अच्छा जी, हम ये कह रहे थे कि रियल इन्वायरमेंट में हर लम्हे तब्दीली आ रही होती है, टोपोलॉजी में हर लम्हे चेंज आ रहा होता है। तो इसलिए अगर हम वहां पर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दें, तो जब भी टोपोलॉजी चेंज होगी, अपडेट जो है वो नेबर को चली जाएगी, सिर्फ नेबर को। नेबर के पास जो है अपडेट वो अपने पास करेगा राउटिंग टेबल में, और उसके बाद वो अपडेट अपने नेबर को कर देगा। फिर वो नेबर जो है वो अपने पास राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद जो है वो अपने नेबर को भेज देगा। इंफॉर्मेशन नेबर को जा रही होती है, एवरीवन पे नहीं जाती लिंक स्टेट में। तो ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जो इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स में कॉन्फ़िगर किए होते हैं। उनके पैरामीटर्स उसमें जो है एल्गोरिथम में डिफाइंड होते हैं कि क्या किस तरह से करना है। जी स्टूडेंट्स, तो कुछ एनवायरनमेंट में जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया होता है, कुछ एनवायरनमेंट में लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है, और स्टैटिक और डायनेमिक का कंपैरिजन तो हम कर रहे हैं, साथ साथ ही कर रहे हैं। ये रुबाशा मीर हमारी क्लास में है, कोई जानता है रुबाशा को? हेलो, हेलो स्टूडेंट। जी सर, पता नहीं। अच्छा, ये वेटिंग पर है ना, मैंने कहा पता नहीं कौन है रुबाशा मीर। अब मेरे पास लिस्ट में तो मौजूद नहीं है, बाद में रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो फिर पता चलेगा। इन करके देखते हैं। जी स्टूडेंट, रुबाशा कौन है? रुबाशा। जी सर। सर मैं ये उसामा मीर हूँ सर। ये मेरा मोबाइल मेरी सिस्टर लेके गई हुई है, तो मैं उसके मोबाइल से लॉगिन हुआ हूँ। ऐसा नहीं करो ना भाई, पहले मुझे मैसेज तो करो, और सर तो मैंने मैं व्हाट्सएप तो करो देर मुझे। या देर नहीं हो जाए। तो ओके सर। व्हाट्सएप पे तो बताओ मुझे, मैं ऐसे ही जो है वो अननोन लोगों को कैसे मोबाइल मैं ऐड कर व्हाट्सएप पे मैं सकता हूँ? आपको कैसे बताऊँ सर? व्हाट्सएप पे मैं आपको कैसे बताऊँ? मोबाइल ही नहीं है। अभी कैसे कनेक्ट हुए? अभी ये तो उसको मैंने बोला लिंक भेजा है सर। अरे भाई, इसमें नेट है ना, जी सर। तो मुझे व्हाट्सएप नहीं कर सकते उससे? इसमें आपका नंबर नहीं है ना सर, ये मोबाइल मेरा थोड़ी ना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे मसले मसाइल तुम्हारे साथ हैं।
स्टूडेंट अटेंडेंस दे दें। मोहम्मद वासिक, प्रेजेंट सर। अम्मार बिन सिराज, फहद अहमद, मोहम्मद मुशारिब, नवीद हसनैन, मोहम्मद अब्बास, प्रेजेंट सर। असद अली, अलीना गौहर, प्रेजेंट। सारा, सारा नहीं है। मोहम्मद रजी, यस सर प्रेजेंट। प्रेजेंट। ओके जी, सर सारा ने चैट में लिखा है। ओके ओके। माइक्स ऑन रखें, अपने वीडियो कैमरे ऑन रखें, मतलब रेडी रखें, ऑन करने की जरूरत नहीं, रेडी रखें। मुझे चाहिए होगा तो मैं ऑन करवाऊंगा। तो ये चीजें ऑन रख, आप एक्टिव होनी चाहिए आपके पास। मलिक अदनान, जी नवीद बोलें। सैयद नवीद प्रेजेंट कर देगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सर, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम। हाँ भाई सुन लिया, तुम्हारा पियानो बज रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अटेंडेंस लग गई है तुम्हारी। मलिक अदनान नहीं है मौजूद। मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। ठीक है। वजी हैदर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद बिलाल की काइंडली आईडी बता दें, आईडी क्या? मोहम्मद बिलाल जो है वो आपसे नहीं पूछ रहा, राजपूत आप नहीं है। 9500 9500 मोहम्मद बिलाल नहीं है। उसामा रहमान, प्रेजेंट सर। जी अच्छा जी, अब है 9904 मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मास, एब्सेंट। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। उसामा मीर, प्रेजेंट सर। नुमान अली, प्रेजेंट सर। उवैस नूर, प्रेजेंट सर। गुलाम मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। मोइज मजहर, प्रेजेंट सर। रायत खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहजेब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वासिफ, एब्सेंट। वो जी मोहम्मद नाज सर, मेरा इंटरनेट बंद हो गया अचानक से, मेरा जैसे ही नाम कॉल हुआ तो। फिर दोबारा कनेक्ट हो गए खुद ब खुद। जी सर, वो थोड़ी देर रिंग बना, लोड हुआ और उसके बाद फिर कनेक्ट हो गया।
खुद ब खुद कैसे कनेक्ट हो जाता है? सर वो इंटरनेट बंद हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो थोड़ी देर लोडिंग होती है, उसके बाद फौरन कनेक्ट हो जाता है कभी। अच्छा, आप लोग जो है वो आदत डालें कि जब आप क्लास में आए तो अपना नाम और आईडी लिख दिया करें, और जो मैं सवाल पूछ रहा होता हूँ चैट पे उसके जवाब दिया करें। ठीक है जी। फिर लोग बहाने करते हैं कि मैं तो उस वक्त मौजूद था और चैट पे कहीं उन लोगों का नाम नहीं आ रहा होता, फिर कहते हैं मैं तो सुबह से मौजूद था। अच्छा जी, इस चैप्टर में हम जो है वो थ्योरी को डिस्कस करेंगे डायनेमिक राउटिंग की, और इसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसमें फिर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डायनेमिक राउटिंग की। चैप्टर 4 में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हाँ जी, राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिक्स जो है वो हम कह रहे हैं कि तमाम राउटर्स में जब हम उसको बताते हैं कि इस पर फला प्रोटोकॉल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा, तो उस पर फिर जो है वो एल्गोरिथम रन करता है। कह रहा है राउटिंग एल्गोरिथम मस्ट एट अ मिनिमम स्पेसिफाई द फॉलोइंग। तो क्या राउटर्स के पास इंफॉर्मेशन होती है? प्रोसीजर फॉर पासिंग रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क्स टू अदर राउटर्स। अगर ये हम टोपोलॉजी को कंसीडर करें तो इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट से हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन जो है वो हम पास कर देंगे ए से बी के पास। बी के पास जो इंफॉर्मेशन है वो पास कर देगा सी को। सी के पास जो इंफॉर्मेशन है वो पास कर देगा डी को। डी के पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो पास करेगा सी को, और सी के पास जो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो बी को, और बी के पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो ए को पास कर देगा। तो इस तरह से हर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हर राउटर के पास आ चुकी होगी, और ये इंफॉर्मेशन कभी पीरियोडिक और कभी नॉन पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक किसमें? डिस्टेंस वेक्टर में। नॉन पीरियोडिक किसमें? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो अपडेट जो है वो इंफॉर्मेशन तमाम राउटर्स के पास थोड़ी देर में अपडेट हो जाती है। इसको थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन जितने भी नेटवर्क्स होते हैं फिर हर राउटर के पास मौजूद होते हैं। भाई डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है गुलाम मुस्तफा? ये सेम स्ट्रक्चर होता है। नहीं होता क्या है डबल लिंक लिस्ट में? ये सर पहले सिंगल लिंक लिस्ट में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और डबल लिंक लिस्ट में डायरेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब देखो होता क्या है, एक साथ प्रोसेस होता है। मतलब मैं बी सेंटर वाले राउटर को कंसीडर करता हूँ, बी राउटर को। तो बी राउटर से इस राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन है, अगर इस पे जो है कोई डिस्टेंस वेक्टर कॉन्फ़िगर हुआ है तो इसका टाइम पीरियड पूरा होगा, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो इसको भी भेज दी, और ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो इसके पास भी चलेगी। मैं ये कह रहा था ना कि डिस्टेंस वेक्टर में एवरीवन को पास करता है। तो इसलिए ई ने इंफॉर्मेशन अपने तमाम राउटर्स को जो है पास कर दी जो टोपोलॉजी में मौजूद होंगे। इस डायग्राम में सिर्फ 4 है, 10 हो, 40 हो, 100 हो, जितना भी टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर हुई है उन तमाम पर जो है वो एवरीवन को पास कर देगा। ये है डिस्टेंस वेक्टर। अगर 10 सेकंड सेट हुआ है तो हर 10 सेकंड के बाद अपडेट करता रहेगा। बी जो है वो ए को भी भेजेगा, बी ने सी को भी भेजा, बी ने जो है वो डी को भी भेज दिया। ये अपडेट हर 10 सेकंड के बाद होती रहेगी। फिर सवाल ये बनता है कि क्या पुरानी इंफॉर्मेशन भी जाती रहेगी? तो वो फिर एडवांस में जाके करेंगे कि कुछ फिल्टर हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ जी, जो टेबल उसके पास मौजूद है अब कुछ चेंज नहीं भी हुआ तब भी वही वाला पुराना वाला टेबल एवरीवन को जाता रहेगा हर 10 सेकंड के बाद।
तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि कराची में जो है नाजमाबाद भी है, कराची में जो है वो पिपरी भी है, कराची में जो है गुलशन हदीद भी है, कराची में जो है वो नॉर्थ नाजमाबाद भी है, कराची में नया नाजमाबाद भी बन गया है, न्यू कराची भी बन गया है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो गिजरी भी है, क्लिफ्टन भी है, फला फला फला, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है ना कि ये वाले एरिया जो है वो कराची में मौजूद है। तो इसी तरह से राउटर के पास भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती रहती है, और ये अपडेट कभी पीरियोडिक और कभी टोपोलॉजी चेंज पे अपडेट होती रहती है, जिसको हम नॉन पीरियोडिक भी कहते हैं। तो पहला स्टेप, a procedure for passing reachability information about networks to other routers। फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर रिसीविंग रिचेबिलिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर राउटर्स। तो जो इंफॉर्मेशन नेबर से आ रही है उसको अपने पास ऐड भी करना है, पुराने राउटिंग टेबल से नए वाले राउटिंग टेबल के साथ कंबाइन भी करना है। A procedure for determining optimal routes based on the reachability information it has and for recording this information in a route table। तो आप उसको अपडेट भी तो करेंगे ना। मुझे तो यही पता था कि जो है वो कीट जाने के लिए जो है वो एक ही रास्ता मौजूद है। अब वो जो है वो लिंक, अब मैं ऐसे दोस्तों से बैठा हुआ बात कर रहा हूं तो मुझे बताया कि भाई अगर आपने जो है वो कीट जाना है तो ये वाला रास्ता जो है बहुत अच्छा रोड नया नया बना है, रोड भी चौड़ी है और ट्रैफिक भी उस रोड पे नहीं होता, तो उधर से जाया करो। तो इसका मतलब है कि अब मुझे जो है इंफॉर्मेशन पहले एक रास्ते की थी, अब मुझे दूसरे रास्ते की इंफॉर्मेशन भी मिल गई। अब मैं दोनों में से बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लूंगा, कौन सा मेरे लिए बेहतर है। तो इस तरह से जो पुराने वाला टेबल मौजूद है और नया वाला टेबल है, दोनों में अगर वो डेस्टिनेशन मौजूद हैं तो फिर अब जो है वो ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट किया जाता है, कौन सा बेस्ट पाथ होगा मेरे लिए। वो उन पैरामीटर पे बेस करता है जो राउटिंग प्रोटोकॉल उसमें चल रहा है, कभी बैंडविड्थ, कभी लोड, कभी रिलायबिलिटी, कभी एमटीयू, कभी होप काउंट, ये पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद प्रोसीजर फॉर रिएक्टिंग टू कंपनसेटिंग फॉर एंड एडवर्टाइजिंग टोपोलॉजी चेंजेस इन एन इंटरनेट वर्क। तो जब टोपोलॉजी चेंज होगी तो उसके बाद जो है फिर तो लाजमी बन जाता है कि अपडेट जो है वो अपने नेबर और एवरीवन को जो है वो पास करें। नेबर या एवरीवन, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग की, और डायनेमिक राउटिंग में दो टाइप्स हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। तो कभी जो है वो नेबर को और कभी जो है वो एवरीवन को, ये डिपेंड करता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमें आगे डिस्कस करते हैं कि पाथ डिटर्मिनेशन क्या है, मैट्रिक क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, लोड शेयरिंग किस तरह होगी इसमें। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं। ए से अगर मुझे इस नेटवर्क पे पहुंचना है 192.168.7.1 पे या 7.0 नेटवर्क पे पहुंचना है, तो मेरे पास दो रास्ते मौजूद हैं। मैं वाया राउटर बी भी जा सकता हूं और वाया राउटर सी भी जा सकता हूं। ये दोनों रास्ते मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर वाया राउटर सी जाता हूं तो 1 होप अवे बन रहा है, और अगर वाया राउटर बी जाता हूं तो मुझे जो है 2 होप अवे मिल रहा है। तो ऑप्टिमल रूट के रिस्पेक्ट से अगर मैं कहता हूं कि होप काउंट के बेसिस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट किया जा रहा है, तो फिर जहां से होप काउंट्स कम होंगे वो बेस्ट पाथ होगा। तो इसलिए बेस्ट पाथ जो है वो ऑप्टिमल रूट के अंदर वो उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए ए से 192.168.7.1 पे जाने के लिए वाया राउटर सी ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता होगा नहीं। ये ऑप्टिमल रूट है, लेकिन दूसरा रास्ता भी अवेलेबल है। उसने अपने पास डेटाबेस में जो है स्टोर रखा होगा
कि अगर ये रास्ता फेल होता है तो दूसरा रास्ता जो है वो फौरन जो है वो उसके पास अवेलेबल होगा, तो पैकेट उधर से भेजना शुरू कर देगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, पीरियोडिक और कभी नॉन पीरियोडिक। अब राउटिंग टेबल अपडेट होता रहता है। क्वेश्चन किसी का? सर एक दफा दोबारा बताइएगा। क्या? दोबारा क्या बताऊं? सर वो जो आप राउटर वाली बात बता रहे थे कि वो एक दफा दोबारा बता देंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कहां से हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था भाई, वही तो पूछना चाह रहा हूं। डायग्राम जो अभी आप समझा रहे थे सर। सर हॉप काउंट का पूछा है। सिंपल बात कर रहा हूं, राउटर ए से अगर मुझे किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे ए से मुझे यहां से जाना है इस नेटवर्क पे। कौन सा नेटवर्क? 192.168.5.1 पे। कौन सा रास्ता बेस्ट है गुलाम मुस्तफा? सर वन ऑफ वाला ए टू बी। ए टू बी क्यों? सर ये वन ऑफ है। वन होप है जी, मैं भी यही बता रहा था थोड़ी देर पहले कि दो रास्ते मेरे पास मौजूद हैं। एक रास्ता जो है वो ए से सी पे चले जाएं और सी से बी पे आ जाएं और बी से इस तरफ जो है वो चले जाएं, और दूसरा रास्ता जो मेरे पास है वो मुझे बाहर लग रहा है शॉर्टकट है, तो वो ए से बी पे और बी से इस नेटवर्क पे पहुंच जाए। तो दोनों रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं। तो डेटाबेस ने उसने दोनों रास्ते अपने पास स्टोर किए होंगे, क्योंकि अपडेट जो है वो दोनों तरफ से मिली होगी ना। इसको बी की तरफ से भी अपडेट मिली होगी ए को, और सी की तरफ से भी अपडेट ए को मिली होगी। तो ए ने तो दोनों की इंफॉर्मेशन स्टोर की है, सी ने भी उसको बताया कि इस नेटवर्क पे जा सकते हैं, और बी ने भी बताया इसको कि जो है वो इस नेटवर्क पर किस तरह से जाया जा सकता है। तो दोनों तरफ से जब इंफॉर्मेशन आती है तो वो डेटाबेस में दोनों इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है, लेकिन राउटिंग टेबल में वो रखता है जो ऑप्टिमल रूट है, जो बेस्ट पाथ है। जो होप काउंट कम होंगे वो वाला पाथ सिलेक्ट करेगा। तो इसलिए इस डायग्राम में बेस्ट पाथ इस वक्त जो है उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वाया राउटर बी होगा। अगर ये लिंक फेल हो जाता है तो डेटा पैकेट वाया राउटर सी पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे जाना शुरू कर देंगे, और ये इंफॉर्मेशन वो डेटाबेस से उठा के लेके आएगा ना, क्योंकि आप तो जो है वाया राउटर बी इन्फिनिटी पाथ हो गया, लिंक ब्रेक हो गया ना। जब ये लिंक ब्रेक हो गया तो अब ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये वाला पाथ तो अब इनफाइनाइट हो गया। तो अब जो है वो वाया राउटर सी होता हुआ बी के पास, और बी से जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो कंपैरिजन फिर दोबारा होगा, एक तरफ से इन्फिनिटी, एक तरफ से टू होप अवे। तो टू होप अवे जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, या हम कहते हैं कि ऑप्टिमल रूट है। तो इस वजह से डेटा पैकेट उस तरफ से जाएंगे। जी भाई। मैट्रिक आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। हमने जो है वो सबसे पहले जो है होप काउंट को डिस्कस किया कि जहां से होप्स कम होंगे वो बेस्ट पाथ होगा। बैंडविड्थ जो है वो हम कहते हैं कि वो वाला पाथ बेहतर होगा जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी। एक जो है वो 10 किलो है और एक 100 किलो है। तो जिस रास्ते से 100 किलो बैंडविड्थ मिल रही होगी बेस्ट पाथ वही वाला होना चाहिए। लोड की बात करें तो हम कहते हैं कि ट्रैफिक जितना कम होगा वो वाला पाथ बेहतर होगा, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा वो लीस्ट प्रेफरेबल पाथ होगा। डिले की बात करते हैं तो डिले का मतलब यह है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन एक रास्ते से 5 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है और दूसरे वाले रास्ते से 50 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो जो बेस्ट पाथ होगा, जो ऑप्टिमल रूट होगा वो 5 मिली सेकेंड होगा। इसी तरह से हम कहते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर और रिकवरी टाइम, ये दो चीजें रिलायबिलिटी में काउंट की जाती हैं। फेलियर का मतलब यह है कि जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है,
दिन में जो है वो 4 बार जो है वो लिंक डिस्कनेक्ट होता है, तो उसकी रिलायबिलिटी लो हो जाएगी। और दूसरा जो है वो जब अगर एक नेटवर्क ब्रेक हो जाता है तो उसको कितनी जल्दी जो है वो अप किया जा सकता है, वो दोबारा एक्टिव कब होगा वो लिंक, वो होता है रिकवरी टाइम। तो अगर रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा हो तो तब भी रिलायबिलिटी लो हो जाती है। मतलब अगर जो है वो दिन में एक मर्तबा डिस्कनेक्ट हुआ है मान लिया, लेकिन रिकवरी अब जो है वो कह रहे हैं 24 घंटे के बाद होगी, काम जारी है, तो अगले 24 घंटे तक जो है वो आप मुमकिन नहीं है कि जो है वो कनेक्शन दोबारा एस्टेब्लिश हो सके। तो इस सूरत में रिलायबिलिटी लो हो जाती है। उसके बाद जो है वो हम कहते हैं कि इन पैरामीटर्स, कुछ प्रोटोकॉल के अंदर एक एक पैरामीटर यूज हो रहा होता है और कुछ प्रोटोकॉल के अंदर एक से ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हमने आईजीआरपी प्रोटोकॉल की एग्जांपल दी थी, तो आईजीआरपी प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर एक से ज्यादा पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बैंडविड्थ और डिले। फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ और डिले को अगर हम कंसीडर करें और इसके बेसिस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट करें, कैसे, जिसके जो है वो बैंडविड्थ ज्यादा हो और डिले कम हो, वो वाला पाथ सेलेक्ट किया जाएगा। सिर्फ बैंडविड्थ के बेस पे सेलेक्ट ना करें, सिर्फ डिले के बेस पे सेलेक्ट ना करें, बल्कि दोनों को कंसीडर करें और फिर जो है वो फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करें और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो है वो एक वैल्यू मिलती है, एक आंसर मिलता है, और वो दोनों रास्ते से कैलकुलेट करके हमें पता ही चलता है कि एक की कॉस्ट आई है 5 और एक की कॉस्ट आई है 6। मतलब एक का आंसर जो है वो 5 आया और दूसरे का आंसर आया 6, तो उसको हम कहते हैं कि वो उसकी कॉस्ट आई है। तो फिर दोबारा हम वही कहते हैं कि लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। तो जिसकी कॉस्ट कम होगी वो बेस्ट पाथ होगा, मतलब जिसकी कॉस्ट 5 आई है वो वाला बेहतर रास्ता है, और जिसकी कॉस्ट 6 आई है वो बेहतर रास्ता नहीं है, वो लीस्ट प्रेफरेबल पाथ है। तो वो फिर हम कैलकुलेशन जो है वो आईजीआरपी, ईआईजीआरपी, जब हम आईजीआरपी और ईआईजीआरपी राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे उस वक्त हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट होती है, या इसको कंपोजिट मैट्रिक भी कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इसको कॉस्ट को कंपोजिट मैट्रिक भी कहते हैं। कंपोजिट मैट्रिक का मतलब यही होगा कि जो हम मैट्रिक जो है वो जो एक्चुअल मैट्रिक है उसको फिर हम उस प्रोटोकॉल के रिस्पेक्ट से मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे होंगे। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके, ठीक है, 15 मिनट की हम ब्रेक ले रहे हैं और क्लास जो है 15 मिनट के बाद दोबारा 10:35 पे स्टार्ट करते हैं हम क्लास। ठीक है जनाब, ओके।